अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस शख्सियत को हर शख्स अच्छी तरीके से जानता है और जिसने इस मुल्क में बहुत बड़ा नाम किया है। और अरशद शरीफ साहब जो इस वक्त हमारे बीच नहीं रहे, बहुत ही दुख से कहना पड़ता है कि वो हमारे दरमियान नहीं रहे। आप लोगों को पता होगा कि अरशद साहब को इस पाकिस्तान में काफ़ी थ्रेट्स आ रहे थे। क्यों थ्रेट्स आ रहे थे वो सबको पता है, क्या वजह थी। और वो इस्लामाबाद छोड़ के केपी के चला गया। केपी के गवर्नमेंट ने जो है उसकी बहुत बड़ी सपोर्ट की और उसने जो है गवर्नमेंट गाड़ी के अंदर उसको एयरपोर्ट लेकर गई। वहाँ से वो दुबई रवाना हुआ और कुछ टाइम वो दुबई रहने के बाद गवर्नमेंट जो है दुबई की, उसने उसको 48 घंटे का टाइम दिया कि आप यहाँ से चले जाएं, अदरवाइज हम आपको पाकिस्तान भेज देंगे। उस वक्त उसको जान का खतरा था, तो वो पाकिस्तान वापसी नहीं आ सकते थे। और जो उसके फैमिली की तरफ से और बाकी चीज़ों से सुनने में आ रहा है कि उसके पास जो है यूके का, यूएसए का वीज़ा नहीं था। और केन्या का जो है वीज़ा वो ऑनलाइन और बआसानी से मिल जाता है। तो उसने सब प्रायोरिटी यही समझी कि मैं केन्या चला जाऊं। और केन्या में जो है उसका वहाँ पे दोस्त मुकीम है, जिसका नाम जो है बताया जाता है कि उसका नाम है, मैं आपको बताता हूँ। उसका नाम वकार साहब। उसका नाम है वकार साहब। और जो है वकार साहब के पास वो चले गए वहाँ पे, और उसके घर के अंदर वो मुकीम थे। ठीक है। तो अ, उसके शहर का जो उसका मकाती शहर है, मकाती एक शहर है किन्या का, जहाँ पे वो ऐसे कर रहे थे। और अफ्रीका और इंग्लैंड के अंदर ही, मतलब अफ्रीका के अंदर ही थे वो। और काफ़ी टाइम के बाद उसने मतलब किसी फैमिली को या दोस्त को, अब आपको किसी को नहीं बताया था कि मैं केन्या में मुकीम हूँ। और उसने यहाँ तक कि उसने व्हाट्सअप नंबर और अपनी जो है यूट्यूब, ट्विटर वगैरह उसने क्लोज कर दिया था, किसी से कांटेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं कहाँ पे मौजूद हूँ। अच्छा, कुछ टाइम से हमें ये सुनने को मिला कि उसकी बॉल चैनल के साथ भी सेटिंग हो गई है और वो दोबारा जो है पाकिस्तान आएंगे नवंबर में। नवंबर में जो, क्योंकि हालात कुछ चेंज हो जाएंगे, नहीं हो सकता हुकूमत कोई आ जाए। तो उसका प्लान ये था कि नवंबर में वो वापसी आ जाए। और यहीं पे बैठ के जो है जो भी उसके केसेस हैं वो यहाँ बैठ के उनको फेस करेगा। और सब लोगों से अगर किसी से उसको माफ़ी वगैरह माननी है, जो करना है, तो वो मुकाबला करके और माफ़ी वगैरह मांग के वो यहाँ पे रहना चाहते हैं, जिस तरीके से दूसरे लोग रह लेते हैं। तो अब हुआ ये मकाती में, जब वो मकाती से नैरोबी की तरफ रवाना हो रहा था, तो उस टाइम पे एक मकामी पुलिस को किसी ने एफआईआर कटवाई कि मेरा बच्चा, इलेक्ट्रिक स्टोर पे मैं गया था तो मेरा बच्चा जो है गाड़ी में बैठा हुआ था और वो गाड़ी चोरी हो गई है। उस गाड़ी का नंबर है KDJ 700F, जिसने उसी मिसिंग कंप्लेंट्स की और जिसकी वजह से उस पुलिस ने नाकाबंदी की थी हर जगह। तो मकामी पुलिस का कहना है कि अरशद शरीफ साहब जो हमने इसको रोकने की कोशिश की और वो रुके नहीं, जिसकी वजह से हमने फायरिंग की। दूसरा मौकिफ जो है उसकी फैमिली की तरफ से आता है। जो उसके साथ उसका भाई था, खुरम अहमद साहब, वो बताते हैं कि हमने सामने देखा कि नाका लगा हुआ था और हमने ये सोचा कि शायद ये नाका हमारे लिए लगा हुआ है। तो हमने एक छोटी सी रोड होती है, जैसे अमूमन आप लोगों को पता होगा कि छोटी सी रोड होती है, तो हमने लिंक रोड वो ले लिया। हम जैसे लेके गए और जैसे ही हम दोबारा हाईवे पे पहुंचे, तो अंधाधुंध फायरिंग हो गई डायरेक्ट। और उसमें जो है अरशद शरीफ साहब शहीद हो गए। तो खुरम, उसकी फैमिली वाले बताते हैं, खुरम, उसका जो भाई है खुरम अहमद साहब,
उसने जो है वकार अहमद साहब को फ़ोन किया, जो वहाँ के रिहायशी हैं। उसका दोस्त जो कराची से उसका वो बिलोंग करता है और रियल एस्टेट का वो वहाँ पे कारोबार करता है। तो उसने उसको कॉल की और उसको ये बताया कि भाई अपनी पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी है, तो अब मैं क्या करूं। तो उसने कहा आप हमारे सीधा घर आ जाएं। जब वो घर पे पहुंचे और वहाँ पे पहुंचे, देखा कि वो शहीद हो चुके थे, और फिर उसको फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर चले गए और वहाँ पे जो कानूनी कार्रवाई थी वो वहाँ पे हुई। अब सवाल ये है, पूरे दुनिया का एक कानून है, अगर कोई गाड़ी नहीं रोकता है तो असूलन उसके टायर को जो है फायरिंग की जाती है, बस की जाते हैं, ना कि सीधी फायरिंग गाड़ी के ऊपर की जाती है। दूसरा, मकामी पुलिस बता रही है कि हमें सेम गाड़ी लगी जिसकी वजह से हमने फायरिंग की। और खुर इरशाद जो है, अरशद शहीद साहब जो हैं, उसकी गाड़ी का नंबर है KDG 200M। तो इन दोनों गाड़ियों के अंदर बहुत बड़ा फर्क है और मकामी पुलिस आसानी से पहचान सकती है कि दोनों गाड़ियां अलग हैं। तो कहीं पे दुनिया में आप चले जाएं और केन्या में अगर आप उसका रिकॉर्ड भी देख लें, 5-10 साल के अंदर देख लें, ऐसा कोई वाकया नहीं आया है जिसके अंदर उन्होंने फायरिंग करके किसी को हलाक किया हो। और जबकि दुनिया का कानून है, अगर और कोई भी बंदा गाड़ी रोकता नहीं है तो उसके टायर को बस किया जाता है, ना कि सीधी फायरिंग की जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं। तो ये सवालात हुकूमत को चाहिए कि इस पे अच्छी तरीके से तहकीकात करे। और कुछ दिन पहले जो उसका एडवोकेट है सुलेमान नियाजी साहब, अरशद शरीफ साहब के, उससे उसकी बात हुई है। तो जिस जिससे बंदे से बात हुई है रिसेंटली 4-5 दिन में, और किस बंदे ने इस बात को लीक किया है, क्या हुआ है, तो उन सब से सवालात होने चाहिए। और ख़ास तौर पे ARY न्यूज़ चैनल से होनी चाहिए कि भाई अगर आप इस लेवल पे अगर आप काम करते हैं तो अपने एम्प्लॉयज़ को अकेला क्यों छोड़ते हैं। उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए अगर आप इस लेवल पे काम करते हैं तो हुकूमत को चाहिए इसकी सही से तहकीकात करे और पता लगाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।